पब्लिक को जमा करना और एक पागल भेड़िए की तरह भोगना, यही तुम्हारा काम है। और साथ ही साथ तुमने ये बात कही है कि हम बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी पालेंगे, ये हमारे इस्लाम में है, हमारे इस्लाम में। तो मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहूंगा और तमाम मुसलमानों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, अगर कोई इस्लाम का फॉलोअर है तो व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए? जैसे हमने सुना था कि इस्लाम में किसी को धोखा देना ये गुनाह है, यानी किसी कोई ब्याज से या मिट्टी से पैसे चलाना ये गुनाह है, सरकारी जमीन हो या कौन सी भी जमीन हो वो कब्जा करना ये गुनाह है, वक्फ बोर्ड लैंड माने जैसे आपके इस्लाम में खुदा का घर माना जाता है वो जमीन कब्जा करना ये गुनाह है। तो ये सब गुनाह है। तो ये हसदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं तमाम भारत देश के मुसलमानों से। आज तेलंगाना में कई हजार एकड़ वक्फ बोर्ड का लैंड ये दो भाइयों और इनके विधायकों द्वारा कब्जा करके ऑलरेडी लैंड ग्राफिंग यानी वेंचर भी ये लोग कर दिए, लैंड बेच भी दिए, वक्फ बोर्ड का लैंड। साथ ही साथ ये लोग मुसलमानों का सेवक कहते हैं, हमदर्द कहते हैं, मुसलमानों की सेवा के लिए हमारी पार्टी का निर्माण हुआ, ये लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन आज ये ओल्ड सिटी के जहां के सांसद है, कोई मुसलमान गरीब अमीर नहीं हुआ, कोई मुसलमान का विकास नहीं हुआ। आज भी वही गरीब मुसलमान वही गरीब परिस्थिति में है। और यही ओवैसी के अगर हम इतिहास के बारे में अगर विचार करेंगे तो इनके जो पिताजी, इनके जो अब्बा थे सुल्तान सलावुद्दीन साहब, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, और एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के बेटों के पास आज अरबों खरबों की ये जायदाद कहां से आई? ये मुसलमान मेरे भाइयों, इनसे आप पूछो, क्या इनके कोई रिलेटिव यानी हसदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई रिलेटिव क्या कहीं दुबई में या सऊदी में कोई चमड़े का बिजनेस कर रहे क्या, जो वहां से इनकी कमाई आ रही क्या? आप पूछो। आप ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बड़ा बड़ा महल जैसा ये लोग घर बना रहे, इतना पैसा इनके पास कहां से आ रहा है? कौन पूछेगा? अगर राजा सिंह पूछेगा तो राजा सिंह इनके ऊपर कमेंट करता है, राजा सिंह बीजेपी का है। चलो आप तो कम से कम पूछो। जो तेलंगाना यानी तेलंगाना में इनकी पार्लियामेंट क्षेत्र है हैदराबाद, हैदराबाद के मेरे मुसलमान भाइयों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ हसदुद्दीन ओवैसी ये एक ही व्यक्ति है क्या जो मुसलमानों की रक्षा करता है, जो मुसलमानों की सेवा करता है? दूसरे लोग क्या नहीं है क्या? दूसरे लोग क्या नामर्द है क्या? एक बार ये व्यक्ति को हटा के देखो, कोई मुसलमान भाई को जिताओ पार्लियामेंट से, और जिस मुसलमान को आप जिताएंगे वो इनकी खबर खो देगा। ये कहां कहां पर कितना वक्फ बोर्ड लैंड ये लोग कब्जा करे वो सारे का सारा लैंड निकालेगा। कहां कहां पर मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया है जो इस्लाम के विरुद्ध है, जैसे आप लोग कहते हैं। कितने मुसलमानों को इन्होंने दबाया है, कितने मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया है, ये सब निकलेगा अगर आप इनका परिवर्तन करेंगे। जब तक ये दो भाइयों का आप पूर्ण अगर बहिष्कार ये हैदराबाद पार्लियामेंट से नहीं करेंगे, तब तक गरीब मुसलमान गरीब रहेगा, ओल्ड सिटी का हर गरीब मुसलमान गरीब रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। 2019 का चुनाव आ रहा है। अरे बहुत पार्टियां हैं आपके ओल्ड सिटी में जो दावा करती है हम भी सेवा करेंगे। एक बार मौका देके देखो किसी और को। बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि इनका जो अत्याचार है, इनके जो रॉडिज्म है वो खत्म हो। एक बार मौका देख के देखो, फिर देखो कितना विकास होता है मुसलमानों का ओल्ड सिटी में। आज मेट्रो के बारे में लोग बात करते हैं असेंबली में, और असेंबली में एक बात करते हैं और जाकर फिर केटीआर और केसीआर के पैर पकड़ के कहते हैं कि साहब मेट्रो यहां पर मत लाइए, क्योंकि मेट्रो आएगी तो यहाँ का विकास बढ़ेगा और यहाँ का मुसलमान समझदार होगा। अगर मुसलमान समझदार होगा तो हमारी नहीं चलेगी और हमारी रोटी हम किस पे सेकेंगे, ऐसी इनकी विचारधारा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार परिवर्तन लाओ। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि दाढ़ी बड़ा रखना। अरे तुम्हारा भाई का मुसलमान नहीं है क्या अकबरुद्दीन ओवैसी? ना दाढ़ी रखता है ना मूंछ रखता है, कहीं बीच का तो नहीं है वो।